हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूबेल। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, और जो लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना, 2-3 बार देख लेना अगर टाइम हो तो, नहीं तो एक बार ही देख लेना आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुँच सके और इसका बेनिफिट सबको मिल सके। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 16। नीचे दिया गया कौन सा टर्म आर्टिकल 16 में मेंशन किया गया बट नॉट डिस्कस इन आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15-16। ध्यान रखना, जो आर्टिकल 16 में मेंशन है बट 15 पे मेंशन नहीं है। ऑप्शन ए रिलीजन, ऑप्शन बी डिसेंट, ऑप्शन सी जेंडर, ऑप्शन डी प्लेस ऑफ बर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी डिसेंट। ध्यान रखना, आर्टिकल 16 में रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ ये सब मेंशन है, डिसेंट भी मेंशन है, बट आर्टिकल 15 में ये डिसेंट जो वर्ड है वो मेंशन नहीं है। ध्यान रखना, ये डिस्कस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। इधर आप लोग देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, नहीं तो छोड़ो, मतलब मेरे बात सुन लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ पावर। नीचे दिया गया कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल प्रोवाइड करता है या एक्सप्लेन करता है सेपरेशन ऑफ पावर। ऑप्शन ए आर्टिकल 49, ऑप्शन बी आर्टिकल 50, ऑप्शन सी आर्टिकल 51, ऑप्शन डी आर्टिकल 52। कौन सा राइट आंसर हो सकता है, ये तो आप सबको पता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 50। ध्यान रखना, ये डीपीएसपी के अंडर है, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया डीपीएसपी। ध्यान रखना। और आर्टिकल 50 बोला सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखना, देखिए इधर लिखा हुआ है आर्टिकल 50 इज एंश्योर बैलेंस ऑफ पावर। ध्यान रखना, बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ये फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट से आप लोगों ने देखा आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया, यूपीएससी हो, एपीएससी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंडामेंटल राइट से 2-3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 23, ऑप्शन डी आर्टिकल 24। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 23। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन 2014 वाज हेल्ड फॉर। 2014 में जो जनरल इलेक्शन हुआ वो कितने नंबर का इलेक्शन है। ऑप्शन ए 14 लोकसभा इलेक्शन, ऑप्शन बी 15 लोकसभा इलेक्शन, ऑप्शन सी 16 लोकसभा इलेक्शन, ऑप्शन डी 17 लोकसभा इलेक्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 16 लोकसभा इलेक्शन। और रिसेंट जो 2019 पे हुआ वो 17 लोकसभा इलेक्शन था। ध्यान रखना, ये भी 2019 वाला लोकसभा इलेक्शन वो 17 लोकसभा इलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिया गया स्टेटमेंट आप लोग मतलब देखिए, द राज्यसभा इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है जैसे लोकसभा होता है। नंबर 2, द राज्यसभा कैन बी प्रोग बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा का प्रोग कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नाइदर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिया गया स्टेटमेंट आप लोग देखिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। द राज्यसभा हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल पावर इन ऑल एरियाज ऑफ लेजिस्लेशन विथ लोकसभा। मतलब राज्यसभा का ऑलमोस्ट सेम पावर है, मतलब लेजिस्लेशन लाइक लोकसभा की तरह। नंबर 2, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लेजिस्लेशन देयर इज प्रोविजन ऑफ ए जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउस। अगर कॉन्फ्लिक्ट रहे लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग जॉइंट हाउस वो कर सकते हैं, जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा वो डिसाइड करते हैं जॉइंट हाउस, और जॉइंट हाउस कौन कॉल करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नाइदर। कौन सा राइट आंसर हो सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ
यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। सो इसका कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कलकत्ता हाई कोर्ट। सो कलकत्ता हाई कोर्ट वाज सेट अप ऑन जुलाई 1, 1862। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following is non-government organization यानी NGO has been working in address to problems of sanitation facing low caste और क्लास कह सकते हैं हम लोग, लो इनकम पीपल इन इंडिया। ऑप्शन ए सुलभ, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत, ऑप्शन सी निर्मल भारत, ऑप्शन डी क्लीन इंडिया। सो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना। सो फाउंडेड सुबह इंटरनेशनल सोशल सर्विस, ये 1970 पे फाउंड हुआ। ये एक नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखना। सेटअप किसने किया? सेटअप जिन्होंने किया वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। ध्यान रखना। ये गांधीयन आइडियोलॉजी के पथ पे चलते थे। सो क्वेश्चन नंबर 9, इन केस टाइटल एज सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 पे हुआ था वो केस। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड। सो इसमें क्या बोला गया? नंबर ए, द राइट टू एन्जॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी, द राइट टू हेल्थ, ऑप्शन सी द राइट टू शेल्टर, ऑप्शन डी द राइट टू वर्क। सो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी is the patriarchal system of our society. Which one of the following statement correctly explain the term patriarchal? So option A, a system that believes in equal right of men and women, इसको patriarchy तो नहीं कह सकते। Option B, a system where equal right and opportunities have been given to men and women, इसको भी हम लोग patriarchal system नहीं कह सकते। A system that works for empowerment and freedom of women, option B, option D, a system in which men have all the power and women are believed to be created as housework, to do housework and nurture the children। मतलब ऐसे जहाँ पे ऐसे सोसाइटी जहाँ पे मैन का सब पावर है और वुमेन को बोला जाता है सिर्फ हाउसवर्क करो और नर्चर करो बच्चों को। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पेट्रिकल सिस्टम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी ऑलवेज यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी ने अब ऑलवेज मतलब हर बार कहते थे कि रिलीजन को हम सेपरेट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स से। व्हाट डिड ही एक्चुअली मीन बाय रिलीजन हियर? सो यहाँ पे गांधी जी का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है रिलीजन के रिगार्डिंग? ऑप्शन ए, मॉरल वैल्यूज दैट आर इंट्रिंसिक टू ऑल रिलीजन। मॉरल वैल्यू हर एक रिलीजन का सेम रहता है। नंबर बी, रिलीजन लाइक हिंदुइज्म इज़ मोर स्पिरिचुअल एज ही फॉलोड इट, मतलब हिंदू रिलीजन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है क्योंकि वो फॉलो करते थे। ऑप्शन सी, ही वाज हैव इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, वो सब रिलीजन का इक्वल रेस्पेक्ट करते थे। ऑप्शन डी, स्टेट मस्ट गाइडेड बाय द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द मैटर ऑफ द मेजोरिटी, मतलब स्टेट को गाइड करना चाहिए या कह सकते हैं गाइड होता है रिलीजियस बिलीफ ऑफ मेजोरिटी पीपल का, जो रिलीजियस बिलीफ है उसके रिगार्डिंग या उसके हिसाब से ही मतलब स्टेट को गाइड करते हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ध्यान रखना, मॉरलिटी सब रिलीजन का सेम है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी नेमली। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखा? ऑप्शन ए, आउंग सान सू की, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। नीचे दिया गया कौन सा मतलब डायरेक्टली मतलब डिस्कस करता है या मतलब एक्सप्लेन करता है नेगेटिव लिबर्टी इन द मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के रिगार्डिंग? द एग्जिस्टेंस ऑफ द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस वेयर द पर्सन कैन एक्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर। ऑप्शन बी, इट रेफर्स टू फैसिलिटेटिंग एन इंडिविजुअल to develop individual capacity by employing minimum condition imposed by the society upon individual। ऑप्शन सी, आप लोग ऑप्शन अच्छे से ध्यान से देख लेना। ऑप्शन सी, इंडिविजुअल लिबर्टी इज इनवाइटेबल एंड द स्टेट हैज़ नो बिजनेस टू इंटरफेयर एक्सेप्ट प्रिवेंट कॉजिंग इंजरी टू अदर्स। ऑप्शन डी, लिबर्टी विदाउट इंटरफेरेंस। सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज
कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो कौन से पार्ट पे है? पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है, रुकिए, ऑप्शन ए पार्ट 2, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर हैड ग्लोरिफाइड war and argued that only conflict could facilitate the growth of civilization? Option A Friedrich Nietzsche, option B T.H. Marshall, option C Wilfred Pareto, option D J.S. Mill. So right answer is option A, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, R.K. षणमुगम शेट्टी, ऑप्शन डी के एम मुंशी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा इलेक्शन में कितने सीट वुमेन के लिए रिजर्व रखा जाता है या रखा गया? ऑप्शन है 47, 45, 33, 0। सो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है, रुकिए, ऑप्शन डी यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है? आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये सब मतलब बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। सो नंबर ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए साइनेटरी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन बी, द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज रियल पावर इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLAs ऑफ ऑल स्टेट। ऑप्शन डी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी MP लोग ही इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जैसे कि चीफ मिनिस्टर को सब MLA मतलब सिलेक्ट करते या इलेक्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949? सो जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया, सो उसमें कौन सा करेक्ट है? इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 495 आर्टिकल एंड सेवरल शेड्यूल। ऑप्शन बी, इट प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो ये तो गलत ही है। ऑप्शन सी, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन डी, इट्स प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी ए सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो कौन सा राइट आंसर है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्यान रखना। द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? रशिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जर्मनी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।